आज की बेसिकली इस वीडियो से ना हम लोग अपनी स्टॉप लॉसेस को बड़ा लॉस होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज के ये जो वीडियो देख लोगे ना, तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना स्पॉट में एसएल लगाना या प्रीमियम चार्ट में एसएल लगाना, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगे। आज की इस वीडियो के बाद आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे कि एसएल कैसे मेरे को मैनेज करना है। हाँ, ये है कि इसके लिए आपको मल्टीपल स्क्रीन की जरूर पड़ेगी, लेकिन ये सीख जाओगे, इसके बाद आप किसी की वीडियोस भी नहीं देखोगे ना, आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि एसएल को लॉजिकली कहाँ लगाऊं, स्पॉट में लगाऊं या प्रीमियम चार्ट्स में लगाऊं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज कुछ लोगों को मेरा एसएल हो गया करके बहुत खुशी हो रही थी। ठीक है, तो एक एक कड़वी सच बताना चाहता हूं जो खुश हो रहे थे उनको। अगर आपने मेरी कल की एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो हमने ऑलमोस्ट 22% का कल प्रॉफिट किया था। अगर आपको याद होगा, कल की एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो वो भी सिंगल ट्रेड पे। ठीक है, आज के जो हमारे दो एसएल्स हुए हैं वो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो भी मेरा इतना नहीं पहुंचा है। ठीक है, 14% के आसपास का कुछ लॉस हुआ हमको। ठीक है, और इसके बारे में भी बात करेंगे आगे कि लोग तो बोलते हैं, अगर आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी एसएल वाली, तो लोग तो बोलते हैं दिन का 2% से ज्यादा कैपिटल का लॉस नहीं लेना चाहिए। सही बोलते हैं, लेकिन फिर आपने इतना बड़ा लॉस क्यों ले लिया। बेसिकली आपको, अगर मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मैंने कैपिटल को डिवाइड बाई 5 करके रखा हुआ है। कैपिटल को तो अब एक हिस्से से मैं ट्रेड कर रहा हूं, अब उस एक हिस्से में अगर मेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो लॉस को आप फिर कर लो, फिर उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। अगर मेरे को इसमें 10% का लॉस हो रहा है, 5 हिस्से में का एक हिस्सा है, उसमें अगर मेरे को 10% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल कैपिटल में मात्र वो 2% का लॉस दिखेगा। मतलब अगर 500 का मेरा टोटल कैपिटल है और मैं 100 से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं 10 रुपए का लॉस कर लिया, तो इसमें कितना दिख रहा है, 10% का लॉस हो गया है। इसमें दिख रहा है, इस कैपिटल में, एक हिस्से में। लेकिन अगर आप उसको टोटल से कंबाइन करोगे तो कितना दिखेगा आपको, 2%। हाँ, 2% से ज्यादा है आज का लॉस, अगर आप ऐसे देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है पॉइंट में। तो उतना कोई बड़ा इसमें डिफरेंस नहीं है, हम लोग उसको आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, अब देखो एक चीज है, अगर आपने नोटिस की होगी, अगर आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होगे, तो आपको ध्यान होगा कि मैं दिन के 1 से 2 ट्रेड, इससे ज्यादा मैं ट्रेड कभी नहीं कर रहा हूँ। किसी दिन हमारे को 2 प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन एक स्टॉप लॉस हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है, क्या कभी शुरू में एक प्रॉफिट हो जाता है, दूसरा एसएल हो जा रहा है। आज दो दो एसएल हुए हैं। ठीक है, आज दो दो एसएल हुए हैं। तो आज तो जब हम लोग इतने दिन से प्रॉफिट से सीख रहे हैं, तो आज स्टॉप लॉस जब हुआ है तो उसको क्यों छोड़ दे। एक चीज और बोलूंगा कि एसएल ना हमारे ट्रेड के इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, और एसएल होना भी जरूरी है। अब इसको ऐसा नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा आज एसएल हो गया इसलिए। ठीक है, एसएल होना इसलिए जरूरी है, ये आपके दिमाग को ना कायदे से रखता है, मतलब आपके नर्व्स को चेक में रखता है बिल्कुल। क्यों, अगर आप क्या लगातार प्रॉफिट कर रहे हो ना, ये सर पे चढ़ जाता है, एक ईगो आने लगती है लोगों के अंदर, और वो एक सॉर्ट ऑफ सुपीरियर हो समझने लगते हैं मार्केट से। लेकिन देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आप मार्केट से हमेशा 2 कदम पीछे रहोगे। मार्केट कभी भी आपसे पीछे नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम लोग आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज आपको समझ आया ना कि कितना अनप्रिडिक्टेबल है मार्केट। मतलब आप कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी आप मार्केट से मतलब अपना एसएल नहीं बचा सकते। ठीक है, तो चलो देखो, अभी फिलहाल देखो, मैं हमेशा आपको फिर वो वहीं शुरू से स्टार्ट करेंगे। हमने जब हम क्या हुआ, 10:30 से 10:30 के बीच में आए, हमारा एक व्यू बना, और उस व्यू के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट इतने देर हम लोग 12:30 बजे के आसपास तक, हम लोग 12:30 नहीं, 1 बजे तक, 10 साढ़े 10 से बैठे, हम लोग 2.5 घंटे से बैठे हुए मार्केट में, सिर्फ एक पॉइंट में हमारा जो सेटअप बन रहा है उसके वेट करने के लिए। तो देखो, पेशेंस की है, पेशेंस मार्केट में प्रॉफिट का की है। कभी कभी एसएल हो जाता है, ठीक है, उसको छोड़ दो, लेकिन पेशेंस है ना, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। आप, सबसे पहली चीज, हम लोग जब आए ऑनलाइन, ठीक है, पहला हमेशा जो अब मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को हमेशा देखा करो। इससे आपको अगले 1-2 घंटे की स्टोरी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो जो लोग सुबह ट्रेड करते हैं फर्स्ट 1 to 2 आवर्स, ठीक है, मतलब 9:15 से खुल रहा है, अगर आप 10:30-11 बजे तक ट्रेड कर रहे हो, इस बीच में आप ट्रेड करते हो, जनरली हम लोग का कभी कभार, इस देखो कभी कभार क्या होता है, आते साथ ही सेटअप मिल जाता है, एकदम मार्केट बना बनाया रहता है और हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं भी आता हूँ इस कैटेगरी में, मैं 10 साढ़े 10 के बीच में आता हूँ, तो मैं भी इस कैटेगरी में आता हूँ। तो हमको सबसे पहली चीज ध्यान में रखने वाली बात क्या है, हमेशा फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखा करो, ये आपको मार्केट की 1-2 घंटे की स्टोरी बता देते हैं। ठीक है, अब आज का स्टोरी क्या क्लियर हो रहा है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल से, कि बिग रेड कैंडल, ये क्या बता रहा है हमको कि मार्केट कितना बियरिश है। मतलब
फर्स्ट 15 मिनट कैंडल से क्या बता रहा है कि अगले 1-2 घंटे मार्केट का मूड क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप सुबह सुबह ही आ जाते हो ना ट्रेड करें, तो फर्स्ट 15 मिनट को छोड़ दिया करो। फर्स्ट 15 मिनट को छोड़ दो क्या हो रहा है, उसके बाद देखा करो कि मार्केट का डायरेक्शन ये है, मार्केट जा रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरने दो, गिर रहा है तो गिरने दो, कुछ नहीं कर सकते। मार्केट हॉल्ट करेगा ना, फिर वहां पर सतर्क हो जाना कि अब मैं कैसे ट्रेड बना सकता हूं। अगर इसको 1 मिनट पे आप जाओगे तो यहाँ पर से पॉसिबली एक ट्रेड निकाल सकते थे, मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा इसको। फिर हमारे जो दो एसएल हुए हैं वो कहां पर हुए, किस वजह से हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक व्यू क्लियर हुआ आपका। अब देखो मैं ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आया आज मार्केट में, ठीक है, इस कैंडल पे, जब ये मार्केट अपने सपोर्ट पे आ चुका था, इतने फॉल लेके। तो अब बेसिकली जब देखोगे मार्केट तो ऑलमोस्ट यहाँ 19,580 से 19,480 के आसपास आ गया था मार्केट, मतलब 100 पॉइंट का फॉल है। निफ्टी में 100 पॉइंट का फॉल बहुत बड़ा होता है, हमको पता है। तो इस पॉइंट पे अब मेरा व्यू क्या बन रहा है, सुबह से मार्केट 1 घंटा 15 मिनट हुआ है और मार्केट 100 पॉइंट गिर गया है। अब जब इतना पॉइंट गिर चुका है मार्केट में, देखो अभी आपको कुछ दिन पहले की बात ही है ये, अभी कुछ दिन पहले की, कि मार्केट में यही सेम चीज हुआ था। मार्केट सुबह गिरा, ठीक है, कंसोलिडेट किया, फर्दर यहाँ ट्रैप बना के नीचे, ये हुआ था। आज देखो क्या हुआ है, मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, आज यहाँ से रिटर्न निकल गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते 100%, सब 80-20 वाला ही चक्कर है। आप इतना ही, आप या तो इसमें रहोगे या इसमें रहोगे। ठीक है, तो आज क्या हुआ, वही सेम चीज, जब मार्केट इतना गिरा, अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, और इस टाइम मैंने टेलीग्राम में भी ये डाला कि अब क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिर चुका है, हम लोग क्या वेट करेंगे कि मार्केट एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ले ले, उसके बाद मूव जिधर बनाए। चार्ट को थोड़ा छोटा करूं तो आप देखोगे कि मार्केट कहां से गिर रहा है, वही ट्रेंड लाइन से जहां से मार्केट 2-3 बार गिर चुका है। उप्स, सॉरी, ये देखो, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अगेन फर्दर मार्केट आज यहाँ पर, अच्छा ये तो कल का था, इसी के आसपास ही मार्केट ओपन हुआ। तो व्यू हमारा दिमाग में क्या है कि मार्केट यहाँ से जोरदार आज क्या करने वाला है, गिरने वाला है, ये हमारा व्यू था। और सुबह गिरा भी, ठीक है। अब गिरने के बाद फिर यही देख रहा हूं मैं कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा, देन फर्दर फॉल होगा, ठीक है। तो मेरा बेसिकली दिमाग में यही था कि यहां से देखो, अब एकदम एग्जैक्टली ये नहीं बोलूंगा मैं कि नीचे ही जाएगा, सोच रहा था ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं बेसिकली क्या करता हूं, अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो मैं या तो ट्रैप्स का वेट कर लेता हूं, मार्केट इधर ट्रैप बनाए या इधर ट्रैप बनाए, ठीक है। ट्रैप बनाए तो फिर उसके अगेंस्ट अगले साइड हम लोग ट्रेड करते हैं, या तो बिना ट्रैप बनाए ही अगर मार्केट मूव करने लग जाए, ठीक है, जो कि आज किया, लेकिन सॉर्ट ऑफ यहाँ पर ट्रैप भी बना, मतलब जिसके कारण हम लोग कंफ्यूज हुए और जिसके कारण हमारा एसएल हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद मार्केट क्या हुआ देखो, ऊपर निकल गया। तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से, इतना व्यू क्लियर हुआ ना पहले कि मार्केट क्या हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, हमारा व्यू यही है कि कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि कर रहा था मार्केट। उसके बाद ट्रैप बनाएगा जिस साइड, उधर ट्रेड करेंगे, या तो ट्रैप नहीं बनाया, ऐसे ही निकला बिना ट्रैप बनाई भागने लगा, तो हम लोग फर्स्ट पुल बैक पे हमारा ट्रेड करेंगे। ये हमारा बेसिकली एक लॉजिक है, ठीक है। और इस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग इतने दिन से, अगर आप एनालिसिस देख रहे होगे, इस लॉजिक के बेसिस पे एक न एक ट्रेड हम लोग को दिन का मिल रहा था। इतना क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे और उसमें समझते हैं कि मार्केट आज क्या कर रहा था। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है आज का फर्स्ट डे, इस पॉइंट से मार्केट यहाँ से गिरा है, और ये वही वाला मार्केट इस रेंज में सपोर्ट अपना कंसोलिडेशन वाला फेस में आ गया। अब हम लोग सीधा यहीं आते हैं, अटैक करते हैं यहाँ पर, कहाँ, कंसोलिडेशन वाले फेस में, कि मार्केट यहाँ पर कर क्या रहा है, कैसे हम लोग को समझ में आया कि क्या ट्रैप बन रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या सारी चीजें। देखो सबसे पहली चीज, मार्केट यहाँ पर इस लेवल के नीचे, ठीक है, ये लेवल, एंड देन नीचे ये लेवल, एक सॉर्ट ऑफ रेंज मिल गया हम लोग को कि मार्केट, ठीक है, ये अपना हाई हो गया, ये लो हो गया, एक रेक्टेंगल मिल गया कि जिसके अंदर मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा था धीरे धीरे धीरे, और ऊपर हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन, बेसिकली क्या है, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो सबको पता है कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कहाँ होता है, ऊपर, और मार्केट गया भी है, इतना मालूम है। लेकिन अगर मैंने ये बहुत बार नोटिस किया कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, समझ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो, असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा हो, तो इस पॉइंट पे ऐसा ट्रैप बनता है, मेजरली ऐसा ट्रैप बनता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है 100% कि हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि आज नहीं हुआ है, इसीलिए बोलता हूँ 80-20 वाला चक्कर है। और इस चीज को ना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये वाला, प्राइस एक्शन सीरीज में अगर आपने 5 एपिसोड नहीं देखी ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार बस देख लो, एक दिन निकाल के देख लो, 30-40 मिनट के एक वीडियोस हैं, 2-3 घंटे लगेंगे, पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। अगर स्पीड में देखोगे तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन उससे इतना नॉलेज मिल जाएगा ना, इतना नॉलेज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि मार्केट क्या कर रहा है।
ठीक है, तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप जाके देखो, बस प्लेलिस्ट में है प्राइस एक्शन सीरीज के नाम से और 5 एपिसोड है उसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा मूव मार्केट करता है। ठीक है, और वहीं पर हम लोग आज फंसे भी इसी कारण, मेरी इसी मेंटेलिटी के कारण। लेकिन मार्केट क्या किया, यहां से ऊपर निकल गया। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे फर्स्ट चीज जो हमारा पहला ट्रेड बना, कहां पर बना, अब देखो क्या है क्लियर हमारे दिमाग में कि ये हमारा रेंज है ऊपर या नीचे। मार्केट इधर ट्रैप बनाए या इधर ट्रैप बनाए, उसके अपोजिट साइड हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट निकल गया यहां से ऊपर। फर्स्ट चीज, मार्केट ऊपर निकलने के बाद यहां पर इस पॉइंट पे वही चीजें देखो, हम लोग को ट्रैप बन रहा है ये कैसे समझ में आता है। मार्केट किसी लेवल को 2 घंटे से होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये एक बॉक्स है, मार्केट 2 घंटे से इसको होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली होल्ड क्यों कर रहा है, तभी होल्ड कर रहा होगा जब यहां से सेलर्स भी अटैक कर रहे होंगे, यहां से बायर्स भी अटैक कर रहे होंगे, और दोनों कहीं ना कहीं इक्वल होंगे, तभी तो मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। तो इस हिसाब से यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहां पर बहुत सारे एसएल्स लग चुके हैं, यहां पर बहुत सारे एसएल्स लग चुके हैं। तो मार्केट जिधर भी हिट करेगा, अब हिट करेगा तो उधर मूव करेगा, इतना हमको पता है। लेकिन मार्केट क्या करता है, डबल हिट करता है। कभी कभार क्या किया, ऊपर हिट किया, यहां पर एसएल किया इन लोगों का, यहां पर नए बायर्स को बुलाया, देन मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहीं से ट्रैप कॉन्सेप्ट हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे नहीं तो मार्केट लॉजिकली नॉर्मली उस डब्बे को, इस रेंज को तोड़ के यहां से सीधा निकल जाए। ऐसे भी हो जाते हैं जैसे आज हुआ है। देखो सबसे फर्स्ट चीज, मार्केट का हमको ट्रैप कैसे समझ में आया कि वो मूव नहीं दिखा। ट्रैप में बेसिकली मूव ही तो नहीं होता है। अगर ये रेंज है, ठीक है, ये मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहां पर से मार्केट निकल रहा है, तो जब लॉजिकली अगर एक अच्छा जेन्युइन ब्रेकआउट होता है तो मार्केट इतनी स्पीड से इतना बड़ा कैंडल बना देगा कि आपको यहां पर एंट्री का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आपको झक मार के मार्केट को जाने देना पड़ेगा, एक पुल बैक आएगा, उस पुल बैक पे फिर आपको एंट्री बनानी पड़ेगी, वो भी पोजिशन साइजिंग के हिसाब से अपने कैपिटल को यहां पर कम करके। क्यों, क्योंकि यहां पर से मार्केट ऑलरेडी इतना पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो ऑब्वियसली अब वो देखो अपना अपना अंडरस्टैंडिंग, उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज ये हुआ, अगर मार्केट वही सेम चीज अगर जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं होता है तो मार्केट क्या करेगा, इतना ऊपर जाके यहां पर नाटक करने लगता है। ठीक है, यहां पर ही अब यहां पर दो टाइप का ट्रैप बनता है। ठीक है, अब वो दो टाइप का क्या ट्रैप है और आज यहां पर क्यों गड़बड़ाया पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड तो एकदम नॉर्मल था, पहला ट्रेड थोड़ा गड़बड़ हुआ मेरा, उसका कारण मैं बताता हूं। देखो मैंने नोटिस किया दो टाइप के ट्रैप्स बनते, कभी भी जो ट्रैप बन रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, कुछ भी मान लो, कभी भी इसमें ट्रैप बन रहे हैं तो मैंने दो टाइप के ट्रैप्स नोटिस किए। पहला ट्रैप है मार्केट ऐसे जाएगा, ठीक है, ये स्लो सेलिंग आती है यहाँ पर। देन ये वाला जो फिर क्या होता है, मार्केट अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके फिर एक बार निकलता है ऊपर। ठीक है, अब इस ऊपर निकलने में मार्केट या तो इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, ये वाला पुराना लेवल, या तो मार्केट क्या करेगा, उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाता, यहां से ही गिरने लगता है। और ये स्लो सेलिंग आई ना, यहां पर ये स्लो बाइंग आती है, इस पॉइंट पे स्लो बाइंग, और मार्केट यहां से फॉल कर जाता है। ये बहुत बार होता है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन, ये रेजिस्टेंस है ना, मार्केट यहां से तोड़ के ऊपर निकला तो बेसिकली यहां पर पूरा साइडवेज हो जाता है, ये एक सपोर्ट बना लेता है, मार्केट उसको तोड़ने के बाद नीचे गिर जाता है। ये दो कंडीशंस है जिसको मैंने एंटायरली देखा है कि जितने भी बार ट्रैप्स बन रहे हैं ना, उसमें 90% से ज्यादा बार सिर्फ यही दोनों में से एक बनते हैं ट्रैप्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब यहां पर आज क्या हुआ, और एक चीज और बता रहा हूं, एक चीज और, कभी भी ट्रैप बन रहा है ना, तो जितने ज्यादा बड़ा ट्रैप होगा, मतलब जितने ज्यादा देर का ट्रैप होगा, अगर मार्केट गया है यहाँ पर आधे घंटे यहाँ पर रुक गया उसके बाद गिर रहा है, मतलब सोचो इतने देर की लिक्विडिटी लेके गिर रहा है, आधे घंटे यहाँ रुका है, मतलब आधे घंटे में यहाँ पर बायर्स के कितने ना कितने पोजीशन बने होंगे, उस सब का एसएल यहाँ लगा होगा, तो सबके एसएल हिट हुए होंगे। इतना क्लियर हुआ। तो जितना बड़ा ट्रैप, मतलब जितने ज्यादा देर का ट्रैप, उतना अच्छा फॉल, ये हमारे को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, आज का क्या हुआ, यहाँ पर ना मेरा थोड़ा सा गड़बड़ाया, एंट्री यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाया, एसएल भी पड़ा हुआ यहाँ पर, और आज तो प्रीमियम जो धोखा दिए हैं। ठीक है, चलो मैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला चीज देखो, एक तो हमको यहाँ पर मोमेंटम लैग दिखा, जिससे हम लोग को समझ में आया कि लैक ऑफ मोमेंटम है यहाँ पर, तो पॉसिबली ट्रैप हो सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा रेंज है जिसको तोड़ के मार्केट, मतलब इस रेंज को मार्केट 2 घंटे से होल्ड कर रहा है, अब बेसिकली उस रेंज को तोड़ दिया फाइनली 2 घंटे बाद, तो अब मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यार अब इतने देर से यहाँ पर ऐसे लीड करके जाना चाहिए मार्केट को। अब बेसिकली इस पॉइंट पे मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या तो वो साइडवेज वाला ट्रैप बन जाए, या तो वो ऐसा वाला ट्रैप बन जाए। समझ में आया, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो मार्केट गया और सडनली इस फ्लो में मैं सोच रहा था इधर से कहीं से मार्केट सपोर्ट ले लेगा और देन मार्केट क्या करेगा, फिर गिरेगा, ऐसे मेरा यहाँ पर क्या हो रहा था, थिंकिंग चल रहा था इस पॉइंट से। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, जैसे ही इस लेवल को तोड़ा ना, मेरे को क्या हुआ, जबरदस्ती यहाँ पर एंट्री बनानी पड़ी। क्यों, अब देखो सॉर्ट ऑफ फोमो भी बोल लो, हो सकता है, मतलब देखो इतने टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ फिर भी मैं, क्योंकि मेरा ट्रैप ना छूट पाए, क्योंकि इस ट्रेड के लिए मैं 2.5 घंटे से बैठा हूँ,
2.5 घंटे से मैं इस ट्रेड के लिए बैठा हूं, तो मैं चाह रहा था कि मैं उस ट्रेड को ना छोड़ूं। ठीक है, देखो कैसे फोमो काम करता है। अब यहाँ पर देखो मेरा सेटअप यहाँ पर नहीं बन रहा है। जो मैं सोचता था कि मेरा ऐसा वाला या तो ऐसा वाला, दोनों में से एक भी सेटअप बने, दोनों में से एक भी नहीं, मार्केट ऐसे करके गिर रहा है। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ पैराबोला बना के मार्केट ऐसे गिर रहा है मैथ्स का स्टूडेंट में। तो इस कारण से जैसे ही यहाँ पर मार्केट ये लेवल तोड़ता है ना, मेरे को यहाँ पर अपना एंट्री बनाना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि यार ठीक है, आज का जो वो बना है, ट्रैप बना है, नया टाइप का ट्रैप है। ऐसा ट्रैप तो मैं वैसे बेसिकली देखा नहीं हूं ना, मैं ऐसे ट्रैप्स में कभी ट्रेड भी नहीं किया हूं। लेकिन वही कारण बताया ना, 2.5 घंटे वाला, यहाँ पर हमने क्या किया, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और आज का एसएल मेरा जो नॉर्मल एसएल होता है मेरा, उससे एसएल से मेरा थोड़ा सा बड़ा एसएल था। ठीक है, और एसएल वाला कॉन्सेप्ट अभी सेकंड ट्रेड के बाद समझाऊंगा। वो स्पॉट एसएल और प्रीमियम वाला एसएल, उसको सेकंड ट्रेड में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो एसएल है ना मेरा, आज 8 से 9 पॉइंट, जो बेसिकली 6 से 7 पॉइंट का होता है, आज ये मेरा थोड़ा एसएल बड़ा था। क्यों? क्योंकि देखो मेरा जो जेन्यून एंट्री जो मैं बनाता हूं, वो एंट्री नहीं था, और जितना लेट एंट्री उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है कि हम लोग का एसएल बड़ा हो जाता है। अब देखो 6 से 7 पॉइंट का अगर मैं एसएल बना रहा हूं, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मैं एंट्री बनाया, अब देख रहा हूँ 6 से 7 पॉइंट यही आ रहा है, तो यहाँ पर एसएल लगा के बैठ जाऊंगा। ये ऐसा यहाँ पर एसएल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हिट हो जाएगा। बेसिकली अगर मार्केट निकलेगा तो रुकेगा कहाँ पर रुकेगा? तो जेन्यून जो जगह है वहां पर हम लोग अपना एसएल लगाते हैं। वही है कि मार्केट में अगर हम लोग एंट्री लेट हो गया, तो एसएल फिर बड़ा लगाना पड़ता है, जो आज हुआ। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया देख रहे हो, इस पॉइंट पे हमारा एसएल हिट किया है। पहला ट्रेड यहाँ पर खत्म हुआ। मार्केट देखो यहाँ पर ही मेरे को समझ में आ रहा था कि ना यार, ये कायदे से अगर देखो, एक चीज और समझो, आज यहाँ पर डबल ट्रैप भी हुआ। फर्स्ट ट्रैप ये हुआ, ठीक है, बायर्स को यहाँ फंसा के मार्केट एसएल करता है। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्लो बाइंग तो आ रही है, नो डाउट यहाँ पर स्लो बाइंग दिख रही है, इसीलिए मैं ट्रेड में बैठा हुआ था, नहीं तो मैं ट्रेड में नहीं बैठता। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग देखो अच्छा फॉल आया है। अब विद इन देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट मार्केट इस लेवल तक भी नहीं पहुंचा। मतलब ये जो 4 मिनट की जो फॉल आई, 4 मिनट का जो फॉल आया, 20 मिनट में भी उस 20 मिनट में उस फॉल को कवर नहीं कर पा रहा है। बेसिकली क्या दिखा रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ बाइंग में वीकनेस दिखा रहा है। इतना मेरा दिमाग में था, इसीलिए मैंने ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है। इस कैंडल में हमारा प्रीमियम में क्या हुआ, एसएल हिट हुआ, और हमने क्या किया, ट्रेड को कट कर लिया इस कैंडल पे। ठीक है, ये पहला हमारा ट्रेड गलत। और देखो कहीं अब यहाँ पर रिग्रेट नहीं करना कि यार यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना था इतने। ये देखो ऐसा ट्रेड हम लोग, ये वाला इसका इस ट्रैप पे नहीं, दूसरे ट्रैप पे, लेकिन हमने ट्रैप्स पे तो बहुत ट्रेड किए आज तक। तो ये हमको ये समझ में आता है इससे कि ना देखो 80-20 वाला जो बोला ना, ये होता है। इतने दिन से हम लोग सेम कंडीशंस में मतलब ट्रैप को ट्रेड कर रहे हैं, और कितना अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आज क्या हुआ, आज हमारा एसएल हो गया। तो जिस दिन मार्केट एसएल कर रहा है, चुपचाप दे दो, चुपचाप पॉइंट पे एसएल दो जहां पर एसएल हो रहा है। कोई जरूरत नहीं यहाँ पर एक्स्ट्रा होल्ड करने की मार्केट को। इस पॉइंट पे होल्ड इसलिए भी कर रहा था क्योंकि मेरा प्रीमियम में यहाँ पर एसएल हिट नहीं हुआ था। यहाँ पर और अच्छे से समझाऊंगा अभी उसको। तो या तो देखो दो टाइप के एसएल लगते हैं। ठीक है, या तो स्पॉट में एसएल लगाओगे आप, ठीक है, और या तो प्रीमियम में ऐसे लगाओगे। और मैं दोनों में ऐसे लगा के चलता हूँ। अपने जो ब्रोकर अकाउंट है उसमें मैं वहां पर एसएल उसमें नहीं लगाता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अपने सिस्टम में एसएल नहीं लगाता हूँ कभी भी। एक मेंटली एसएल होता है मेरा, उसी में। और सिस्टम में एसएल क्यों नहीं लगाता हूँ ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको अलग से वीडियो में बात करेंगे। बशर्ते मेरे को एक बार याद बस दिला देना कमेंट करके कि यार इसके ऊपर वीडियो बना दो। दिमाग खुल जाएगा आपका, आप खुद लगाना छोड़ दोगे सिस्टम में एसएल। मैं वो चीज बताऊंगा तो जो मैंने नोटिस किया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों में एसएल लगाता हूँ। जो हिट होगा ना, बेसिकली जो मेन एसएल होता है वो प्रीमियम में एसएल होता है। जो मेन एसएल है मेरा वो प्रीमियम में एसएल है। स्पॉट वाला एसएल कभी कभार हिट हो जा रहता है, लेकिन प्रीमियम में एसएल मेरा हिट नहीं हुआ रहता है, तो मैं ट्रेड में बैठा रहता हूँ। ठीक है, ये समझना। ट्रेड में इसीलिए, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो ये स्पॉट का एसएल है, स्पॉट का एसएल, और ये है प्रीमियम का एसएल। ठीक है, दोनों सेम पॉइंट पे मान लो ये और ये, मार्केट ये आके स्पॉट में एसएल हिट करके ऐसे करके निकल जाता है, और ये प्रीमियम में यहीं से मार्केट ऐसे। तो ये क्या है यहाँ पर, अगर आप इसीलिए बोलता हूँ मल्टीपल स्क्रीन है, तो प्रीमियम्स को मैं जब भी अगर ट्रेड में बैठा हूँ, तो उसका जो भी सीपी जिसका भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, उसको मैं कंटिन्यूसली वॉच करता रहता हूँ कि प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहा है। प्रीमियम जितना पॉइंट्स जा रहा है उस हिसाब के, मतलब उसके हिसाब से प्रीमियम मूव कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो पहला हम लोग को ट्रेड समझ में आया कि कैसे हमारा एसएल हुआ। अब सेकंड ट्रेड में आते हैं। अब जस्ट उसके कुछ देर बाद जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने लगा, ठीक है, ये हमको दिख रहा है कि भैया ये वाला ट्रेंड लाइन जो ये पहले इसको सपोर्ट कर रहा था, अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने लगा है। इस जगह से मार्केट गया। ठीक है, अब वही देखो, अब यहाँ पर मेरा वो कॉन्सेप्ट बना कि नहीं, इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली। अब इस पॉइंट पे जो मैं अभी आपको दो कंडीशंस बताया था ट्रैप का,
ऐसे, दूसरा या तो इस लेवल से ही रिटर्न होगा या तो उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाता और गिरने लगता है, और यहाँ पर मेरे को क्या दिखता है, वीकनेस इन बाइंग दिखता है। अब इस जगह पे आप देखो ये चीज हुआ है कि नहीं, सेम चीज हुआ ना। देखो फर्स्ट चीज, मार्केट बहुत अच्छा गया यहाँ से रिटर्न आया, फिर वही चीज। अब इस पॉइंट में मैं टेलीग्राम में भी फिर से यही डाल रहा हूँ कि यार मेरे को लग रहा है अभी भी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ट्रैप कर चुका है, यहाँ पर से सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया है, तो अब तो जा, और कब जाएगा, मतलब और कितना देर लेगा मार्केट, अब क्यों नहीं जा रहा है। तो मेरा दिमाग लग रहा था यार फिर से गिर सकता है मार्केट, मतलब ट्रिपल ट्रैप हो सकता है, एक बार दो बार, अब यहाँ से फिर से ट्रैप करके मार्केट नीचे गिर जाए, क्योंकि मार्केट का कोई ठिकाना नहीं है, कितने भी ट्रैप्स बना सकता है। अब उसके बाद मेरा कंडीशन भी बन गया वही वाला, पहला ये, दूसरा स्विंग आया तो मेरे को यहाँ पर वीकनेस भी दिखा, और इस लेवल तक भी नहीं जा पाया मार्केट, यहीं से गिरने लगा, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मैंने अपने यहाँ पर फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर मेरा वही 6 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, 6 पॉइंट का एसएल यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखते जाना प्रीमियम और एसएल वाला जो स्पॉट का चार्ट है, ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे। और हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक हम लोग ना एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पर। ये मेरा क्या है, एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एसएल है, किसमें, स्पॉट में, ठीक है, समझते जाना। अब मैं यहाँ से ट्रेड में बैठा हूँ, मार्केट फिर इस जगह पे आके सपोर्ट लिया, मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इतना वीकनेस था तो मैं बैठा हुआ था ट्रेड में, लेकिन यहाँ पर मेरा सपोर्ट, मतलब यहाँ पर मेरे ट्रेड को सपोर्ट क्या नहीं कर रहा था, प्रीमियम वाला चार्ट, बिल्कुल भी। 19,500 का जो पीई वाला चार्ट है, आप उसको जाके देखो इस पॉइंट पे, कितने बजे की बात है ये, 1:17-18 से लेके मार्केट का देखो 1:25 के अंदर में, इस बीच का प्रीमियम जाके देखो कितना, ये इतने से मूव में कितना ज्यादा प्रीमियम डिके हुआ है। अब सोचो, मेरा स्पॉट में ऐसा लगा हुआ है, कहां पर, मेरा स्पॉट में ऐसा लगा यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे 19,500 के ऊपर 506 में कुछ में मेरा स्पॉट पे एसएल लगा हुआ है, और मेरा जो प्रीमियम में मतलब यहाँ पर मान के चलो, अगर मैं 100 रुपए का मतलब 100 रुपए का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, मैंने 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पर अपना एक लॉट एग्जीक्यूट किया, ठीक है, 50 लॉट, 50 शेयर्स का एक लॉट होता है, मैंने क्या किया यहाँ पर 5,000 का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इतना समझ में आया। अब मेरे को, और ये पॉइंट कितना, कौन सा है, 19,500 है, मान के चलते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल, अब इसको अच्छे से समझना, तभी आप कभी भी एसएल के लिए फिर कभी परेशान नहीं होगे। मान के चलो ये क्लियर करते हैं, शुरू से करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, 19,500 का पीई, ठीक है, इसका अभी प्राइस कितना चल रहा है, 100, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर स्पॉट में एसएल लगा हुआ है, एसएल स्पॉट, ठीक है, यहाँ पर ये कितना, 6 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, 6 पॉइंट का मेरा स्पॉट में एसएल लगा हुआ है, 6 पॉइंट का, ये वाला जो है 6 पॉइंट में मेरा स्पॉट में एसएल लगा हुआ है, ठीक है। और प्रीमियम में मेरा एसएल कितना लगा हुआ है, प्रीमियम में बेसिकली मैं बोला 5 से 6% का, मैं यहाँ पर हर ट्रेड के पीछे अपना गवाने की, मतलब मेरा इतना कैपेबिलिटी है कि मैं हर ट्रेड में 5 से 6% का अपना एसएल दे सकता हूँ। मतलब ये मेरा एक एसएल का फिगर है कि क्योंकि अब मैं देखो ये सबका अपना अलग अलग होगा, ये मेरा फिगर है कि मैं अगर कभी भी ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 5 से 6% से ज्यादा एसएल यहाँ पर अपना नहीं दूंगा, इतना दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं दूंगा। तो अगर आप 100 से 5 से 6% निकालो तो बेसिकली कितना हुआ, 95 से 94 रुपीस अगर प्रीमियम गिर गया, भले यहाँ पर मत गिरे, प्रीमियम में ही अगर गिर गया, तो मैं वहां पर ट्रेड को कट कर लूंगा। तो मेरा क्या हुआ, दो एसएल लगा, पहला स्पॉट में एसएल लगा 6 पॉइंट का, यहां पर अगर मार्केट स्पॉट में हिट हो गया, पहला वो एसएल हो गया। दूसरा एसएल कहां पर लगा, प्रीमियम चार्ट में लगा, कितना, 5 से 6% के हिसाब से, कि भैया मैं 95 या 94, अगर प्रीमियम 100 से माइनस होते होते 95 या 94, मैक्सिमम 94 लेके चलते, दो नहीं करते, कंफ्यूज होगा, 94, 6 पॉइंट यहाँ, 6 पॉइंट मान 6 रुपए यहाँ, 94 अगर पहुंचा, मैं अपना ट्रेड को वहां पर क्या कर लूंगा, कट कर लूंगा, उससे बड़ा मैं लॉस बियर नहीं कर सकता। इतना क्लियर हो। तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, प्रीमियम का एसएल लगा 94 का, स्पॉट का एसएल लगा 6 पॉइंट का। अब देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट स्पॉट में यहाँ पर एसएल का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मोर यार थोड़ा और कुछ कलर अच्छा वाला ग्रीन रखते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करता है, बहुत बार यहाँ पर स्पॉट में एसएल करके ऐसा आ गया, ठीक है, या ऐसा आगे को देखते नहीं, स्पॉट में एसएल कर दिया, देखते हैं, ठीक है, सिर्फ अभी इतना कि मार्केट स्पॉट में एसएल कर लिया, इस 6 पॉइंट के ऊपर चला गया, मतलब कायदे से मेरा एसएल हो गया। लेकिन अगर उसी को मैं देखूं प्रीमियम चार्ट में, तो मेरा 100 से वो गया रहता है मात्र 97 96 में गया, मतलब अभी भी मेरा यहाँ पर मार्जिन बचा हुआ है,
2% का मार्जिन अभी भी मेरा बचा हुआ है और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे चला गया। मतलब स्पॉट में एसएल किया लेकिन प्रीमियम में एसएल नहीं किया और मार्केट वहां से फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये 100 के ऊपर चला गया, मतलब पॉजिटिव साइड चला गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि मेरा जो अल्टीमेट एसएल होता है वो प्रीमियम चार्ट पे ही लगता है। एसएल इसमें भी लगेगा स्पॉट में भी, लेकिन अल्टीमेट जो एसएल है वो मेरा प्रीमियम चार्ट पे ही लगता है। लेकिन हाँ, प्रीमियम कभी कभी मैं एसएल में ही देख के, हालांकि देखो मेरा कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रीमियम मतलब स्पॉट के चार्ट में मेरा एसएल हिट हो गया, यहाँ पर एसएल हिट हो गया, प्रीमियम में नहीं हुआ है, फिर भी मैं ट्रेड को कट कर देता हूँ। उसका कारण क्या है कि जो जो मेरा एसएल हिट हुआ है, जो मेरा एसएल हिट हुआ है वहां पर जैसे मैं अगर मान लो सेल करके रखा हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सेल करके रखा हूं और जो ये एसएल हिट हुआ ना, तो इस बाइंग जो जो बाइंग मेरा एसएल हिट किया यहाँ पर का, उस बाइंग की स्ट्रेंथ को देखता हूं। अगर वो बहुत स्ट्रांग रहता है ना तो फिर मेरा स्पॉट पे ही एसएल होता है तो मैं निकल जाता हूँ। लेकिन ये अगर वीक बाइंग है और फिर मेरा स्पॉट पे एसएल हिट हो रहा है, उस केस में मैं अपना यहाँ पर प्रीमियम वाला एसएल लेके बैठा रहता हूँ, मतलब एसएल को कट नहीं किया रहता हूँ, ट्रेड में बैठा रहता हूँ। क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? अब आपको पूरा अच्छे से समझ नहीं आया तो एक बार पीछे जाओ और फिर से देखो इसको, पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं स्पॉट और प्रीमियम के एसएल्स को एक साथ मैनेज करके चलता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझा दूं। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर से सेल किया इस पॉइंट से, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, अब यहाँ पर से मेरा क्या हुआ, प्रीमियम यहाँ से वापस यहाँ पर एसएल हिट हो गया, स्पॉट में एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पर से जो बाइंग मेरा एसएल हिट किया है, उस बाइंग की स्ट्रेंथ को देखता हूं मैं कि वो कितना मतलब अच्छा तेजी से, मतलब बड़ा बड़ा कैंडल से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। तो मैं क्या करता हूँ, स्पॉट में ही मेरा एसएल हुआ रहेगा, भले प्रीमियम में नहीं हुआ रहेगा, फिर भी मैं ट्रेड को कट कर लेता हूँ। लेकिन अगर क्या हुआ, मेरा यहाँ पर जो ये बाइंग आया, ये बाइंग वीक है, ये वीक बाइंग आया है, लेकिन मेरा स्पॉट में एसएल हिट हो गया है, प्रीमियम में नहीं हुआ है। तो वीक बाइंग के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड में बना रहता हूँ। जब तक मेरा प्रीमियम में एसएल हिट नहीं हो रहा है, मैं ट्रेड में बना रहता हूँ। मार्केट यहाँ से फिर क्या करता है, नीचे चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, 100% नहीं, बहुत बार ऐसा होता है। तो आपको ये क्लियर अब हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, आज के सेकंड ट्रेड में। क्या हुआ यहाँ पर, वही सेम चीज देखो, यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मेरा एसएल यहाँ लगा हुआ था, इस कैंडल में ही सोचो इतना ज्यादा थीटा डीके, मैं इतना पॉइंट, इस कैंडल में ही मेरा यहाँ पर प्रीमियम में थीटा डीके से एसएल हो गया। अब सोच लो, मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ, एसएल यहाँ पर है, इतना पॉइंट ऊपर, समझ में आ रहा है कितना, 10 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट ऊपर है, 10 से 12 पॉइंट ये ऊपर है, और मेरा प्रीमियम में एसएल हो गया है इस पॉइंट पे ही। सोच रहे हो कितना ज्यादा थीटा डीके था आज। क्यों, कल कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, बहुत ध्यान रखना, 10 बजे आता है, प्लस कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। तो ये दोनों कल के मार्केट को ऊपर नीचे जरूर करने वाले हैं, तो कल ध्यान से ट्रेड करना। 10 बजे के अराउंड आरबीआई का, और यूएस वाला का मेरे को टाइम नहीं पता, मैं इस ख्याल से वो रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास आता है शायद, ठीक है। तो मतलब वो मार्केट खुलने से पहले आ जाएगा शायद, ध्यान नहीं है मेरे को एग्जैक्टली, लेकिन आरबीआई का 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होता है। तो 10 बजे कल ट्रेड करोगे तो ध्यान से करना, मार्केट में बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा थीटा डीके से हमारा एसएल हिट हो गया। बेसिकली दोनों ट्रेड बेकार हो गए। तो अब इस यहां पर आता है, क्या आता है, यहां पर आता है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। देखो कितने, मैं बोल सकता हूं 90% लोग ऐसे होंगे जो 2 एसएल किए ना, उसके बाद वो दिमाग फिर जाता है, मतलब 1 एसएल के बाद भी दिमाग फिर हो जाता है, फिर जाता है कि अब मैं मार्केट से बदला लूंगा भैया, मेरे को अपना पैसा वापस चाहिए। उस चक्कर में फिर वो रैंडम ट्रेड स्टार्ट करते हैं और वो लॉस वाइड होते 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 बहुत चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब भाई वो चौड़ा नहीं करवाना हम लोग को, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं। एक डिसिप्लिन के साथ चलो। जैसे देखो अब मेरे को इतना लॉस हो गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम लोग निकाल लेंगे, कल थर्सडे वैसे भी, कल हम लोग ये सॉर्ट ऑफ आ जाएगा ना आपके माइंड में कि यार ठीक है आज लॉस हो गया, कल मैं निकाल लूंगा फिर से पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, आज जितना मार्केट लेना था ले गया, अब मैं और नहीं दूंगा। मेरा दिन का 2 ट्रेड होता है, 2 ट्रेड का उससे ज्यादा मेरा दोनों में एसएल हो गया, खत्म है, ट्रेड नहीं करना है, और भले कितना अच्छा मूव। अब आप देखो, इस चीज के लिए मैं रिग्रेट करूंगा क्या कि मार्केट यार 100 पॉइंट ऊपर चला गया यहाँ से, इस चीज के लिए अब रिग्रेट करने बैठूंगा तो फिर तो मैं रोता रहा, यहाँ से मैं फिर रोता रहूंगा, मार्केट इतना ऊपर चला गया यार, मेरा ट्रेड छूट गया। कुछ नहीं होता, वो मार्केट हर हफ्ते एक बार ऐसा मूव कर देता है, आज छूट गया अगले हफ्ते पकड़ लेंगे, कल थर्सडे, कल कुछ हो गया, अच्छा मूव आ गया, कल पकड़ लेंगे, ठीक है। तो उसमें रोना गाना बंद करो, बस ये है कि सेल्फ कंट्रोल लाओ, एक डिसिप्लिन के साथ चलो, एक सॉर्ट ऑफ रूल्स बनाओ खुद के लिए कि मार्केट में कितना ट्रेड करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितने का प्रॉफिट निकालना है, ये सारी चीजों को रूल बना के चलो, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया ना आपको, यहाँ पर हमने दो एसएल क्यों दिया, कैसे कैसे हुआ, दोनों एसएल हम लोग का समझ में आया। अब देखो आगे का एक चीज बता दो, हालांकि हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया है,
ठीक है, इस पॉइंट पे हमने ट्रेड नहीं किया है, लेकिन मैं आपको फॉर इन्फॉर्मेशन एक चीज बता देता हूँ। देखो हम लोग हमेशा क्या ट्रेड करते हैं, ये जोन को ट्रेड कर रहे हैं। अब इस जोन में जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है, ठीक है, इस जोन बना लिया, एक जोन बना के कंसोलिडेट करता रहता है, या तो कभी ट्रायंगल बना लेगा, ऐसा ट्रायंगल या इस टाइप का ट्रायंगल, कैसे भी बनाता है। तो जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या होता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट ट्रैप बना के मूव कर जाएगा, या तो मार्केट क्या करेगा, बिना ट्रैप बनाए मूव करेगा। मतलब अगर मान के चलो ये एक रेंज बन गया है, मार्केट का मूड है नीचे जाने का, ठीक है, तो या तो वो बायर्स का ट्रैप बना के गिरेगा, या तो मार्केट डायरेक्टली इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस से मार्केट गिरने लगेगा। तो ट्रैप वाले केस में हमारा ट्रेड यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ पर ही एंट्री बन जाती है। लेकिन जो मार्केट बिना ट्रैप बनाया जाता है, तो हमको डायरेक्शन क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है, हुआ रहता है, ठीक है, ट्रैप से तो डायरेक्शन क्लियर हो गया, लेकिन बिना जो ट्रैप बनाए मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो हम लोग अब यहाँ पर कंफर्मेशन थोड़ी हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले ले। मार्केट जब यहाँ से नीचे गया, नीचे निकल जाता है और स्ट्रांगली नीचे जाता है, तब हमको समझ में आता है कि मार्केट ओरिजिनली रियली में टूट चुका है। तो इस केस में फिर फर्स्ट पुल बैक में हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ पर एंट्री और एक एंट्री यहाँ पर, तो अब अगर दोनों का टारगेट अगर यहाँ पर है, तो आप फिर कितना एक्सपेक्ट करोगे ये बताओ। इस पॉइंट पे आप एंट्री बना रहे हो तो आप, और इस पॉइंट पे एंट्री बना रहे हो, तो कितना कितना टारगेट एक्सक्यूट मतलब एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से। ऑब्वियसली इसमें इतना और इसमें इतना। तो इसमें जब ट्रेड करते हैं, जब शुरू से बैठ रहा हूँ, एकदम छोटा सा एसएल है, तो यहाँ पर मेरी पोजीशन साइजिंग, मतलब यहाँ पर अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी के साथ मैं बैठता हूँ, बड़े कैपिटल के साथ। लेकिन जब बीच में एंट्री ले रहा हूँ फर्स्ट पुल बैक पे, तो मेरा यहाँ पर कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हमारा दो ट्रेड नहीं हुआ होता, इन केस अगर मान के चलते हैं, अगर हमारा दो ट्रेड नहीं हुआ होता, इस मूव से हमको मिल गया डायरेक्शन कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैं बोल रहा था जो फर्स्ट पुल बैक अभी आपको बताया, बहुत इजी होता है, और इसको मैंने अपने ना प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड 5 में, ट्रेंड मेरा साथी करके वो एपिसोड का नाम है, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ट्रेंड्स में घुस सकते हो, फर्स्ट पुल बैक वगैरह। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप एक बार प्राइस एक्शन सीरीज को देख के आओ, आपका दिमाग नहीं खुला तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो कैसे बना सकते थे फर्स्ट पुल बैक पे। सिंपल है, फर्स्ट पुल बैक में बहुत सिंपल से एंट्री बनती है, और कितना बड़ा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, कितना बड़ा ट्रेड बनता है। लेकिन देखो, एक डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, जिसके कारण हमने ट्रेड नहीं बनाया। लेकिन वही, अगर एक ही ट्रेड, एक ही एसएल हुआ रहता और हमको डायरेक्शन यहाँ पर से मिल गया, अब देखो यहाँ पर ट्रैप नहीं बनाया, मार्केट बिना ट्रैप बनाया निकल गया यहाँ पर से, तो उस केस में अब मैं फर्स्ट पुल बैक में एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, अपनी क्वांटिटी को कम कर लूंगा। ये हमारा यहाँ पर मस्त ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ऐसा लगता है यहाँ पर, और कितना मार्केट बहुत अच्छा देखिएगा। लेकिन ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने चीज की ही नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात क्यों करें। सिंपल सी बात है, तो जो किया था उसके बारे में आपको आज पूरा देखो, खाली प्रॉफिट से ही सीखना सीखना नहीं होता, ठीक है। आज हमने गलतियां की हैं, तो उस क्या गलतियां की, और कुछ गलतियां नहीं करने के बावजूद भी मार्केट हमारा एसएल कर गया, उसका कितना बेस्ट एग्जांपल है। पहला जो ट्रेड हुआ, वो मान के चलते हमारी गलती थी, हमने हड़बड़ी में एंट्री ले ली। सेकंड जो ट्रेड था हमारा, उसमें क्या हुआ, उसमें तो हम लोग रोज जिस कंडीशन में हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस कंडीशंस में हम लोग ट्रैप को पकड़ रहे हैं, वही सेम कंडीशन में थे हम, तो यहाँ पर गलत भी नहीं थे। उसके बावजूद मार्केट ने हमारा थीटा डी कैसे एसएल कर दिया। तो आप कितना भी 100% सही रहोगे, फिर भी मार्केट आपका एसएल कर जाएगा। सोचो, 100% सही होने के बाद भी मार्केट आपका एसएल कर जाएगा। समझ में आया क्या है मार्केट। इसीलिए हमेशा मान के चलो कि मार्केट आपका एसएल करेगा, तो जिस दिन एसएल कर रहा है उस दिन अपना छोटा सा एसएल दे दो। वही मैं देखो, आज का मेन थीम क्या था, यही था ना कि हमको एसएल क्यों कब बड़ा नहीं देना। समझ में आया। पहला, एक तो हमने अपना यहाँ पर जो लॉजिकल एसएल लगाया हुआ था, इस पॉइंट पे पहला एसएल दे दिया। सेकंड, इसी पॉइंट पे हमने अपना क्या किया, थीटा डी के में ही हमारा प्रीमियम चार्ट में एसएल हो गया था। अब यहाँ के लिए नहीं बैठूंगा, पता नहीं यहाँ तक आता तो मेरा कितना परसेंट वाइप ऑफ हो जाता, 15-20% निकल जाता। इतना में अगर मैं बैठा रहता कि स्पॉट के एसएल के लिए बैठा रहूंगा, तो समझ में आया। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि प्रीमियम चार्ट्स को भी साथ में देखते रहना। तो ये सारी चीजें थी आपको समझाने के लिए आज के लिए, और आई होप आपको बहुत सारा इसमें आज फिर से कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिला ही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।